हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। हमने एटम्स के बारे में किया था और कुछ उसकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बारे में किया था जो साइंटिस्ट ने करी थी, जिससे हमें पता चलता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आज हम करेंगे साइंटिस्ट द्वारा दिए गए एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो सबसे पहला मॉडल है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, जो जे थॉमसन ने दिया था 1898 में। उन्होंने कहा था कि जो एटम है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अराउंड पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और वो एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जो हमें देती है मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, जिसको उन्होंने एक पुडिंग से कंपेयर करा था, जैसे प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन। तो हम वाटरमेलन को देखते हैं। ये तो नॉर्मली जो जे थॉमसन ने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज अराउंड द स्फीयर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। तो हम इसको वाटरमेलन से कंपेयर करते हैं, जिससे वाटरमेलन में जो रेड कलर का पार्ट है उसको हम पॉजिटिव एरिया मान सकते हैं और जो उसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स हैं उनको हम एज ए इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। मींस उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर वाटरमेलन में आपको दिख रहा है। जे थॉमसन ने तो ओवरऑल जो न्यूट्रलिटी थी एटम की वो तो बता दी, लेकिन जो लेटर ऑन बाकी फर्दर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने इस मॉडल को फेल कर दिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ, जो कि है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। जो रदरफोर्ड का मॉडल था, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया गोल्ड प्लेट के ऊपर। तो यहाँ पर हमारी ये गोल्ड फॉइल है, ये हमारे पास लेड प्लेट है, ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल का सोर्स है और ये गोल्ड फॉइल के अराउंड फोटोग्राफिक प्लेट है। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बोम्बार्ड करवाया गोल्ड प्लेट के ऊपर। जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फिल्म के साथ टकराए तो यहाँ पर जो ये फोटोग्राफी प्लेट है इससे एक लाइट शो हुई, जिससे हमें यहाँ पर एक रिजल्ट देखने को मिला जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था। थॉमसन के हिसाब से जो हमारे गोल्ड प्लेट है उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस यहाँ से कोई भी रे पास करेगी तो वो थोड़ा सा ही डाइवर्ट होगी। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो अल्फा रेस है, जे थॉमसन के मॉडल के हिसाब से द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन द फॉइल शुड हैव बीन स्प्रेड इवनली ओवर द एंटायर एटम। तो रदरफोर्ड ने ये एक्सपेक्ट किया था कि पार्टिकल स्लो डाउन हो जाएंगे और अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करेंगे जब वो फॉइल से पास होंगे। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जब गोल्ड फ्रेम से पास हुए तो वो अनडिफ्लेक्टेड हुए, लेकिन कुछ ही जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्टेड हुए और कुछ स्मॉल प्रोपोर्शन ऐसा था तो जो कि बाउंस बैक हो गया। तो इससे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम में खाली है, जिसकी वजह से जो रेज है वो अनडिफ्लेक्टेड हुई। और जो रेज डिफ्लेक्टेड हुई वो इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी एटम में प्रेजेंट होता है। और उन्होंने जो कैलकुलेशन की उससे उन्हें ये पता चला कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ एन एटम। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करके रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया एटम का, जो कि था जो हमारा एटम है उसके सेंटर में एक डेंस पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके अराउंड ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने इस स्ट्रक्चर को सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर करा, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो सन की तरह काम करता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज ए प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और ये दोनों आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं। अब इसी से ही हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं, विच इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको मैंने जब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करवाया था तब मैंने एलिमेंट्स के बारे में करवाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का होता है, एटॉमिक मास एलिमेंट्स का होता है। तो वही आज हम जानेंगे कि एक्चुअल में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता क्या है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे कि हमें रदरफोर्ड ने मॉडल बताया था तो उसमें हमारे पास न्यूक्लियस था, तो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस जो होता है वो इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं लेकिन ऑपोजिट होते हैं। तो इससे हम एटॉमिक नंबर को लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से होता है, लेकिन जो हमारा मास है वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली बोल देते हैं न्यूक्लियॉन्स। अब एटॉमिक मास की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ये हमारे पास ब्रोमीन है जिसका एटॉमिक नंबर को यहाँ नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक मास को ऊपर लिखा जाता है। तो एटॉमिक नंबर इसका 35 है और एटॉमिक मास इसका 80 है। तो एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी Z की वैल्यू है 35 और A की वैल्यू है 80। अब मैं आपको बोलूं कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास, मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, मींस जो इसका एटॉमिक नंबर है वही इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। और हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 80 माइनस 35 45। ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट में फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम किसी भी एलिमेंट में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रदरफोर्ड ने मॉडल तो दे दिया, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल के भी ड्रॉबैक थे। रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये था कि इसने अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं करा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस कैसे है और इन जो एनर्जीज है उन इलेक्ट्रॉन्स की वो कैसे है। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया अच्छे से, तो इसीलिए फिर फर्दर साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना मॉडल दिया, वो थे बोहर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल देन कीप एक्सप्लोर एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।